नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना है उसकी आंखें भर आई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बड़ा हादसा। भोले बाबा के सत्संग में मौत का तांडव। दरबार में लगा लाशों का अंबार। नारायण साकार के सत्संग में मचा हाहाकार। हाथरस में इतनी मौतों का जिम्मेदार कौन? नाम नारायण साकार हरि, पहचान स्वयंभू धर्मगुरु। हाथरस के दिल दहला देने वाले हादसे के बाद पूरे देश में अब ये नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें कि हर कोई सफेद सूट पहनने वाले बाबा के बारे में बात कर रहा है। आखिर कौन है नारायण साकार हरि बाबा, जिसके सत्संग में भक्तों में भगदड़ मचने से करीब 121 लोगों की मौत हो गई, तो कई लोग घायल हो गए हैं। सब लोग मर गए, कुचल कुचल के सब मर गए भैया, कोई ना बचा, सब मर गए। क्या हुआ वहाँ का कुछ बताएंगे? कैसे भगदड़ मची, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? सत्संग खत्म हो चुका, एकदम भगदड़ मची है। जो इंसान गिर वो उठो ही ना है, फिर कुचल कुचल के सब मर गए। लेकर के आ रहे अंदर से लेकर के आ रहे, वहाँ तो थोड़ी दूर तो चले आए, फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची। हम ये गिर गए एक के ऊपर एक, फिर नीचे कुचिनते रहे, होश ना रहे। और फिर कितने लोग भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी? लगभग बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई? जाने मन्ना गिनने भैया, कितने का नकी भैया बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं। भीड़ ज्यादा थी, बहुत ही भीड़ है, बहुत ही। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई है, दब गए वहाँ में। बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा भगदड़ मच गई। हाँ, भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ कितने लोगों की गए। मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया। कैसे मची भगदड़? लगभग 50,000 की संख्या में अनुयायियों को सेवादारों ने जाने से रोक दिया। सेवादारों ने साकार हरि बाबा के काफिले को वहां से निकाला। उतनी देर तक वहां अनुयायी गर्मी और उमस में खड़े रहे। बाबा के काफिले के जाने के बाद जैसे ही सेवादारों ने अनुयायियों को जाने के लिए कहा तो वहां भगदड़ की स्थिति बन गई और ये हादसा हो गया। अब इस दर्दनाक हादसे पर कई लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। वो है 100 लोगों से ज्यादा लोगों की जान गई है और हमारी सभी परिवारों के साथ संवेदना है और यूपी सरकार को इस पे सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और जो लोग घायल हैं तुरंत उन पे सहायता पहुंचे लोगों की, और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि ये आफ्टर ऑल ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक हादसा हुआ है जिसमें इतने लोग मारे गए। ये सब ज़्यादातर गरीब मजबूर लोग थे।
हम तो ये मालूम करना चाहते हैं कि प्रशासन कहाँ था। इतना बड़ा हादसा हो गया, ये प्रशासनिक लैप्स हुआ है और उनकी लापरवाही से हुआ है। प्रशासन बुलडोज़र चलाने में तो बड़ी तेज़ी दिखाता है। मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा मुझको और अन्य 2 मंत्रियों को यहाँ पे भेजा गया है, इसलिए कि हम घटनास्थल पे देखें यहाँ पे क्या हुआ। उसके साथ साथ जो घायल हैं उनके इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था हो, और दुर्भाग्य से जो मृतक हैं और कई बॉडीज अभी तक चिन्हित नहीं हुई हैं, उनके परिजनों तक हम लोग पहुंच पाएं और बॉडीज को सही जगह पे सुपुर्द कर पाएं। हाथरस में जो भी हादसा हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत दुखद है। और उसमें जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके प्रति उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना, और जो घायल हैं उनको वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। बहुत दुखद है। सरकार पूरी तरह से लगी है। दिवंगत आत्माओं के लिए भगवान से शांति कामना करेंगे। जो घायल हैं वो जल्दी स्वस्थ हो, इसके लिए सरकार लगी हुई है। तो जो आयोजक हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आप ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर लेते हो और भीड़ के प्रबंधन का आपको ज्ञान नहीं होता है, तो ये अक्षम्य अपराध है। उन्हीं लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति होनी चाहिए जो भीड़ का प्रबंधन कर सकें। अगर इस तरह की घटना घटती है तो आयोजकों के ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस दर्दनाक हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को यह भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। हाथरस के सिकंदर राव में हुए हादसे में आयोजक कमेटी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस दिल दहला देने वाले हादसे को लेकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं। प्रशासन की ओर से सभा आयोजित करने की मंजूरी बाबा को मिली थी, लेकिन ये बात स्पष्ट नहीं की गई थी कि सभा में कितने लोग शिरकत करेंगे। सभा में सुरक्षा के लिहाज से 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, लेकिन वहां कोई एम्बुलेंस नहीं थी और न ही फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी थी। हाथरस हादसे का असली जिम्मेदार कौन है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि सत्संग के दौरान उचित व्यवस्था नहीं थी। सेवादारों की मनमानी ने इसे और अराजक बना दिया। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। सत्संग भगदड़ हादसे के बाद हाथरस में हर जगह मातम का माहौल है। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना है उसकी आंखें भर आई हैं। देश के कई राज्यों से सत्संग में पहुंचे लोग ऐसे हादसे का शिकार हो गए, जिसके बारे में शायद ही उन्होंने कभी सोचा हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें बाबा का नाम शामिल नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने जान गंवाने वालों के परिवार और घायलों से मुलाकात करते हुए नजर आए। साथ ही सीएम योगी ने घटनास्थल का जायजा भी लिया, मुआयना किया। बता दें कि हाथरस मामले पर सिकंदराऊ एसडीएम ने डीएम आशीष कुमार को प्राथमिक जांच रिपोर्ट भी अब सौंप दी है। और आपको ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, 8 तस्वीर ये सत्संग में जिस तरह से भगदड़ मची हुई है। पहली तस्वीर कुछ इसी तरह से बयां करती हुई अपने आप में 121 लोगों की मौत की खबर। और ये देखिए हाथरस में किस तरह से मातम पसर गया। पीड़ितों का ये जो दर्द था वो छलक रहा था। लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपनों को ढूंढते हुए नजर आ रहे थे। आयोजक कमेटी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है।
तो दूसरी तस्वीर में यह है कि घायलों से किस तरह से मुख्यमंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे और जो घायल थे उनके परिजनों से आप बीती सुन रहे थे। घटना पर मुख्यमंत्री पहुंचे, उन्होंने जायजा भी लिया है। तो एसडीएम ने डीएम को जांच रिपोर्ट भी अब सौंप दी है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, किस तरह से ये पूरा ये मामला सामने आया है। सत्संग में किस तरह से भगदड़ मच गई, फिर उसी भगदड़ के दौरान 121 लोगों की मौत की खबर भी सामने आती है। किस तरह से जो लोग हैं आप बीती सुना रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर अपने आप में ये भी है कि मुख्यमंत्री घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि आयोजक कमेटी पर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एसडीएम ने डीएम को पूरी तरह से इस जांच रिपोर्ट को भी सौंप दिया है। एक दुखद और दर्दनाक घटना अपराह्न में घटित हुई। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदर अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण जब वहां से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। सर, लगभग कितने लोगों की मरने की इसमें पुष्टि हुई है? देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी एग्जैक्ट नंबर बताना पाना। हाथरस में हुए हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ सरकारी हॉस्पिटल हाथरस में मरीजों का हालचाल लेने आए थे। यही वो वार्ड है जहां हाथरस के कांड के बाद जो मरीजों को एडमिट किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ समय पहले यहाँ पहुंचे थे और मरीजों का हालचाल जाना और हादसे की जानकारी ली। तमाम जो लोग हैं वहाँ हादसे का शिकार हुए थे, लगातार यहाँ इन लोगों का इलाज चल रहा है। जो डेड बॉडीज हैं तमाम आसपास के जिले में भेजी गई है, जिनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। 121 लोगों की जीवन लीला इस हादसे में समाप्त हुई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया और उसके बाद अधिकारियों के ऊपर जांच बिठाई गई है, जिसके बाद 24 घंटे में जांच पूरी कर अधिकारियों को सौंपना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ में लगातार लोगों का आना, भीड़ पड़ा, तमाम जो भीड़ है, मरीज वहाँ आए हुए हैं, तमाम लोग वहाँ आए हुए हैं। किस तरीके से यहाँ लगातार लोग का इलाज चल रहा है। सीएम यहाँ मिलके गए हैं लोगों से और कई लोग कई गंभीर रूप से घायल हैं जो जिनका इलाज यहाँ चल रहा है। कुछ लोग मिसिंग हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है। तमाम प्रशासनिक अमला सीएम फिलहाल घटना स्थल पर गए हैं, उसके बाद मीडिया से रूबरू होंगे और घटना की पूरी जानकारी देंगे। इस समय तस्वीरों में आप जिस तरीके से देख सकते हैं लगातार लोगों के जो शुभचिंतक हैं वो आ रहे हैं और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, पहले से फल फ्रूट की व्यवस्था मरीजों के लिए की गई है। योगी जी आए थे, ये फल फ्रूट लोगों को दिए गए हैं, जो घायल हैं उनको फल फ्रूट दिए गए हैं। योगी जी ने मिलकर लोगों के हाल चाल जाना है। प्रदेश के मुखिया ने हाथरस पहुंचकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें देखा है और जो आगे की जो जांच है उसके लिए भी अधिकारियों पे पेच कसे जा रहे हैं। 24 घंटे में अधिकारियों को जांच रिपोर्ट सौंप दी है, उसके बाद इस हादसे की पूरी जानकारी सामने आएगी। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, हाथरस। इससे भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सत्संग में भगदड़ में 121 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे। घटना के बाद से लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है। बाबा के पोस्टर पर पत्थर भी लोग मार रहे हैं। भोले बाबा पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरह से आक्रोशित लोग यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे हैं पोस्टर पर। और यहाँ पर आपको बता दें कि घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है। हाथरस से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चौंकाने वाला पूरा ये मामला है, किस तरह से सत्संग में भगदड़ मचती है और भगदड़ में 121 लोगों की मौत की खबर सामने आती है। बेहद दुखद खबर सामने आती है और ये देखिए लोग आक्रोशित हो गए हैं। बाबा के पोस्टर पर यहाँ पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आक्रोशित है लोग, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सवाल अपने आप में ये भी है कि जो 121 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, आखिरकार जिम्मेदार कौन है।
तो ये हाथरस से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से यहां पर आक्रोशित लोगों ने पोस्टर पर पत्थरबाजी की है। घटना के बाद लोगों में आक्रोश का माहौल है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। महाकुंभ 2025 को लेकर इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन सभागार में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एडीजी जोन प्रयागराज, मंडलायुक्त, आईजी रेंज प्रयागराज, पुलिस कमिश्नर सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में महाकुंभ 2025 को लेकर स्टेक होल्डर के साथ सुझाव भी लिया गया है, जिससे महाकुंभ 2025 को बेहतर बनाया जा सके। वहीं इस बैठक में नाविक संघ प्रयाग, वाल तीर्थ पुरोहित संघ, पार्षद, समाज सेवी लोग भी इस बैठक में शामिल हुए। इस मीटिंग में जो है काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है और ये मीटिंग अभी चलेगी और इस तरह से मीटिंग जो है ताकि जितनी समस्याएं प्रयागराज के शहर में जिन लोगों की समस्याएं हैं, जिन लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, जो और सुधार करना चाहते हैं, उन सभी सुधारों को हमारी टीम के द्वारा जो है इसको इनकॉर्पोरेट करके और प्रबंधन को, व्यवस्थाओं को अच्छी की जाए। अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। मुजफ्फरनगर में पुलिस और पशु चोरों के साथ हुई है मुठभेड़। गोली लगने से पशु चोर हुआ है घायल। पुलिस ने बदमाशों से नकदी और पशु किया है बरामद। हिस्ट्री शीटर बदमाश ने महोबा पुलिस को दी है चुनौती। पुलिस ने बदमाश को गोली मारकर किया है घायल। बदमाश पर दर्ज है 20 मुकदमे। महोबा में लेखपाल का रिश्वत मांगते वीडियो हुआ है वायरल। भूमि पैमाइश के नाम पर मांगी गई 10,000 रुपए की घूस। रायबरेली में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म का मामला है सामने। आरोपी 1 साल से युवती से कर रहा था दुष्कर्म। जंगल में बेहोशी की हालत में मिली पीड़िता। एसपी से मिलकर लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ में बदले गए 2 एसीपी के कार्यक्षेत्र। बाजार खाला से मलिहाबाद पहुंचे धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी। वीरेंद्र विक्रम सिंह को बाजार खाला बनाया गया एसीपी। मैनपुरी में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र की हत्या का पूरा मामला। स्कूल प्रबंधन के साथ हॉस्टल के वार्डन टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्कूल प्रबंधन पर लगा था फीस वसूली का आरोप। अलीगढ़ में रोडवेज विभाग के टिकट निरीक्षक का वीडियो हुआ वायरल। 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया निरीक्षक। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। सहारनपुर में डंपर में करंट आने से चालक की दर्दनाक मौत। सामान उतारते समय करंट की चपेट में आया डंपर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लखनऊ महानगर पदाधिकारी की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव परिणाम और आगामी चुनाव को लेकर बैठक आयोजन। बैठक में संगठन मंत्री धर्मपाल समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में दबंग चढ़ा नाका पुलिस के हत्थे। दबंग ने पत्रकार पर किया था हमला। आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुटी है पुलिस। लखनऊ में 20 उप निरीक्षकों का निरीक्षक पद पर प्रमोशन। डीजीपी मुख्यालय से प्रमोशन का आदेश जारी। ज्येष्ठता के आधार पर 20 उप निरीक्षकों का हुआ है प्रमोशन। संत कबीर नगर की नहर के पास बोरे में जला शव मिलने से मचा है हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक के पहचान के लिए पुलिस ने जारी किया है पैम्पलेट। आगरा में भारतीय किसान यूनियन का इनर रिंग टोल पर धरना। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया है धरना। टोल प्रशासन को दिया गया ज्ञापन। अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव पर टला फैसला। मामले में 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। प्रयागराज में शराब कारोबारी पंकज महिंद्रा के अपहरण में है आरोपी। ललितपुर में नमक कंपनी के चिन्ह पर लगा है धनराशि हड़पने का आरोप। ठगी का शिकार हुई है निवेशकर्ता। महिलाओं ने डीएम को सौंपा है ज्ञापन। कार्रवाई कर पैसे दिलाए जाने को उठाई मांग। रायबरेली के जिला अस्पताल में टकराव की स्थिति। 2 दिन पहले रिटायर हुए सीएमओ नहीं छोड़ रहे चार्ज। गतिरोध के चलते स्वास्थ्य सेवाएं भी हो सकती हैं प्रभावित। रायबरेली हत्या के मामले में पुलिस की दिख रही है लापरवाही। पीड़ितों का आरोप थाने में नहीं हो रही थी सुनवाई। एसपी को शिकायती पत्र देकर पीड़ितों ने लगाई है न्याय की गुहार। सहारनपुर में दिन दहाड़े नकाबपोश युवकों ने शिव मंदिर के बाहर की है फायरिंग। 2 गांवों के प्रधानों ने संयुक्त रूप से पुलिस को दी सूचना।
फायरिंग का वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। बरेली में महिला बैंक कर्मी से हुई है छीना झपटी। आरोपी को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी है गोली। 2 अन्य बदमाश मौके से फरार। लखनऊ में यूपीएसटीएफ को मिली है सफलता। कनौज में डकैती की घटना को अंजाम देने वाला किया गया है गिरफ्तार। थाना कोतावली कनौज में इत्र व्यापारी के घर में डाली थी डकैती। लखनऊ में बीजेपी प्रत्याशी बखुरन लाल मौर्य ने किया है नामांकन। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी नामांकन में रहे मौजूद। लोकसभा सत्र के दौरान राहुल गांधी के हिंदुओं वाले बयान पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश। हिंदू समाज के लोगों ने राहुल गांधी का फूंका है पुतला। जौनपुर में रंगदारी मांगने वाले आरोपी का एनकाउंटर। गिरफ्तारी के लिए पुलिस दे रही थी दबिश। आरोपी पर 1 लाख था इनाम। कनौज में युवक की निर्मम हत्या का मामला है सामने। हत्या कर शव ट्यूबवेल की खोदिया में फेंका। धारदार हथियार से की गई युवक की हत्या। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की पड़ताल। ललितपुर में वन माफिया लगातार कर रहा हरे पेड़ों का कटान। अधिकारियों की उदासीनता के चलते कर रहे पेड़ों का कटान। लकड़ी से ट्रक भर ले जाने का वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर पुलिस ने 2 दिन पहले हुई मां बेटे की हत्या के मामले में किया है खुलासा। दोस्त पंकज और शिवम ने मिलकर की थी मां और बेटे की हत्या। रिक्शा पर काम किराए से सवारी बैठाने पर हुआ था ये पूरा विवाद। लखनऊ में राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान पर हिंदू संगठनों में रोष। हिंदू महासभा प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने राहुल पर साधा निशाना। कहा राहुल गांधी खुद एक्सीडेंटल हिंदू हैं। बहराइच में कच्ची दीवार गिरने से 2 बच्चों की दर्दनाक मौत। बारिश के पानी से गोली गीली होकर गिरी थी दीवार। बच्चों की मौत से परिजनों मचा है कोहरा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।